हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5C का प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पार्ट 5 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसे भी हमें ध्रुवीय रूप में ही परिवर्तित करना है। तो हमें इसका पार्ट 5 दिया गया है sin 120 डिग्री माइनस आई कॉस 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी कि सम्मिश्र संख्या के रूप में इसे बनाएंगे। उसके बाद हम इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले sin 120 का मान बताइए कितना होता है। क्या आप जानते हैं sin 120 का मान कितना होता है? तो चलिए इसमें से हम sin 120 का मान निकालते हैं। उसके बाद cos 120 का भी मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। उसके बाद sin 120 को हम बताइए क्या लिख सकते हैं। तो sin 120 को हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 और 30 बाद में sin 120 ही आ जाता है। माइनस लगाया, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद आई ज्यों का त्यों। उसके बाद cos 120 को क्या लिख सकते हैं बताइए। तो cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। तो इसे भी हम 90 और 30 को जोड़ेंगे तो ये भी cos 120 आ जाएगा। अब बताइए sin 90 प्लस 30 ये कौन से चतुर्थांश में है। तो ये है दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में sin किसका होता है, sin प्लस का होता है। और sin 90 प्लस 30 90 में निष्पत्ति बदल जाती है। तो sin को हम कर देंगे sin 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos 30 आ जाएगा। ये cos 30 डिग्री माइनस लगाए, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद आई। अब cos 90 प्लस 30 ये भी दूसरे चतुर्थांश में है, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में cos किसका होता है, माइनस का। और 90 में निष्पत्ति बदल जाती है। तो जब 90 में निष्पत्ति बदल जाती है तो cos किस में हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और थीटा कितना हमारा हो जाएगा 30, क्योंकि 90 प्लस थीटा। तो कितना हो जाएगा बताइए आप। ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। जब ये माइनस के साइन 30 डिग्री हो जाएगा, अब हम माइनस का इस वाले माइनस का इसमें अंदर गुणा कर देंगे। तो आगे देखिए, जब हम इस माइनस का इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा आई, और आई का भी इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन 30। अब cos 30 और sin 30 का मान तो हम लोग जानते ही हैं। तो बताइए cos 30 का मान कितना होता है। तो cos 30 का मान आप बताएंगे, बताइए cos 30 का मान कितना होता है। तो आप कहेंगे sin 30 का उल्टा क्या होता है, sin 30 का उल्टा बताइए पहले क्या होता है, cos 60। sin का उल्टा cos होता है। तो जब sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा बताइए 1/2। तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। तो जब sin 60 का मान √3/2 होता है तो sin 60 यानी कि cos 30, तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2। तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2। और आई ज्यों का त्यों, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो अब ये हमारी सम्मिश्र संख्या बन गई है। तो आई आप पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में है। तो चलिए लिख देते हैं इसे हम, और आपको बराबर भी इसमें लगाते रहना है। तो √3/2 प्लस 1/2 इंटू आई, क्योंकि आई गुणा में है। तो अब ये हमारी सम्मिश्र संख्या बन गई है। और सम्मिश्र संख्या को हम किससे, जेड से नोट करते हैं, यानी कि जेड को हम सम्मिश्र संख्या मानते हैं। तो जब ये जेड हमारा दिया गया है, अब हम इसमें फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए कौन सा फार्मूला होता है हमारा ध्रुवीय रूप का। तो ध्रुवीय रूप का जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा ये होता है, सम्मिश्र संख्या जेड बराबर
आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब हम इस जेड का मान जो हमारा ये दिया गया है इस जेड के स्थान पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे, और एक बात और समझ लीजिए कि जो हम इस जेड के स्थान पे इस जेड का मान ये रखेंगे उसका ये ध्रुवीय रूप हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर तो ध्रुवीय रूप होगा नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। जब हम आर का और थीटा का मान निकालेंगे, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल के इसमें रखेंगे, तब हमें इसका ध्रुवीय रूप पता चलेगा। तो चलिए लिख देते हैं, सम्मिश्र संख्या जेड बराबर, सबसे पहले फार्मूला लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, सम्मिश्र संख्या जेड बराबर क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या जेड बराबर क्या है फॉर्मूला हमारा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इस जेड का मान इसके स्थान पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए आप कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 और ये आई बराबर ये वाला ज्यों का त्यों आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसके बाद अब हम इस आर का इसमें अंदर गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 आई बराबर आर का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आर का इसमें गुणा करेंगे तो आई और आर साइन थीटा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अब हम इसकी तुलना कर देते हैं। आर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 3/2 और आर साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि आर कॉस थीटा वास्तविक भाग है और इस साइड वास्तविक भाग क्या है, अंडर रूट 3/2, और ये जिसमें आई साथ में होता है ये हमारे काल्पनिक भाग होते हैं। तो अब हम लिखेंगे तुलना से, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं तुलना से। तो आर कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए, और आर साइन थीटा बराबर 1/2, आर साइन थीटा बराबर 1/2 इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए। और आई नहीं लिखना है, क्योंकि आई से आई कैंसिल कर दीजिए, या ये समझ लीजिए कि ये चिन्ह मात्र है, ये है बताता है कि यह काल्पनिक भाग है या वास्तविक भाग। अब हम आर का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमने सम्मिश्र संख्या मानी हुई है, ये हमने सम्मिश्र संख्या जेड के बराबर ये माना हुआ है, ये अभी आर का मान हमें इसमें निकालना है और कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो जब हम इसमें से आर का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आर का मान निकालने के लिए हमें इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो हम इसका वर्ग करके जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें आर का मान पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने ये माना हुआ था सम्मिश्र संख्या जेड बराबर आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि माना लिख सकते हैं, क्योंकि ये माना हुआ है। अभी इसका हम आर का और कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल के जब इसमें रखेंगे तब हमें इसका क्लियर मान पता चलेगा, यानी कि इसका ध्रुवीय रूप तब हमें पता चलेगा। तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। चलिए वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकिन वर्ग करके, और राइट हैंड साइड में लेकिन वर्ग करके। तो चलिए वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि जोड़ना है, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 का वर्ग कर देते हैं, अंडर रूट 3/2 ये 2 लिखा हुआ है का वर्ग कर देते हैं, और प्लस वर्ग करके जोड़ना किस में है, 1/2 का भी वर्ग करेंगे, 1/2। तो अंडर रूट 3/2 को वर्ग करके 1/2
का वर्ग करके दोनों को जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं। तो ये समझ लीजिए आर स्क्वायर प्लस के इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो आर स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 का वर्ग बताइए कितना हो जाएगा। तो अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3 का गुणा जब हम अंडर रूट 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4, प्लस 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा को हम पलट के लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी नहीं पलटा है, अब की दोबारा हम इसको पलट देंगे। तो हमने ये ज्यों का त्यों लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा 4, 3/4 प्लस 1/4 का लासा बताइए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या ये कह दीजिए कि हर समान है, तो इसमें से एक बार 4 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 में 1 को जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4। उसके बाद आर स्क्वायर, अब हम पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 से 4 ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1। उसके बाद जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो आर स्क्वायर, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का साइन लगेगा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 बराबर ये वाला 1 जो कहते हो। अब आर स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो ये आर स्क्वायर बराबर 1। अब इस पे वर्ग है, इस पे क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। देखिए कैसे, आर बराबर अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मान भी कितना होता है 1। तो आर का मान हमें पता चल गया है कितना होगा हमारा 1। अब समझ लीजिए कि अगर हम आर का मान समीकरण 1 और 2 में रख दें, यानी कि समीकरण 1 और 2 में अगर हम आर का मान रख देते हैं तो हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पता चल जाएगा। चलिए, क्योंकि हमने आर का मान तो निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा का और साइन थीटा का मान, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना है कॉस थीटा और साइन थीटा का मान। तो हम लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो हमने लिखा आर बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है, अब हम इसमें आर का मान रख देते हैं। तो आर के स्थान पे आपको कितना रखना है 1, और इनटू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3/2। तो 1 का कॉस थीटा में गुणा करेंगे, जब हम 1 का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो ये कॉस थीटा ही आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3/2। तो अब आपको ये बताना है, ये थोड़ा त्रिकोणमिति से संबंधित है, कि कॉस थीटा यानी कि कॉस में अंडर रूट 3/2 कितने का मान है बताइए। तो आप कहेंगे कॉस 30, क्योंकि ये कॉस 30 का होता है। तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। तो हमने कॉस थीटा का मान तो निकाल लिया है, अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। तो लिखेंगे आर बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 में से हमने कॉस थीटा का मान निकाल लिया है। अब लिखेंगे आर बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो हमने लिखा आर बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए आर के स्थान पर कितना रखना है हमको 1 रख देते हैं। तो साइन थीटा ज्यों का त्यों बराबर 1/2 ज्यों का त्यों। अब 1 का गुणा साइन थीटा हम करेंगे तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा, और 1/2 भी ज्यों का त्यों। उसके बाद ये हमारा आगे क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। अब बताइए 1/2 साइन में कितने का मान है। तो ये साइन में कितने का मान है साइन 30 का, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया है। इसके अभी हम एक एक मान और निकाल सकते थे कि 1/2 और कितने में होता है, यानी कि 315 या 215 या 245 या 260, मतलब एक एक मान और निकाल सकती थी। लेकिन हमने ये इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि दोनों में यही कॉमन हो रहा है, कॉस में भी कॉस 30 है और साइन में भी
साइन 30 है, आप देख लीजिए। तो अब हम आर कॉस थीटा और साइन थीटा का मान रख देते हैं जहाँ पर हमने ध्रुवीय रूप माना हुआ था। तो हमने जो माना हुआ था हमने यह लिख लिया है। अब हम आर के स्थान पे आर का मान लिख देते हैं और कॉस के स्थान पे कॉस का मान और साइन के स्थान पे साइन का मान। चलिए, तो आगे ये अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 आई जो कहते हो बराबर आर का मान कितना है देख लीजिए आप, क्योंकि हमने यहाँ पे आर बराबर 1 यानी आर का मान कितना निकला था हमारा 1। तो चलिए रख देते हैं। तो हम लिखेंगे 1 और इनटू कॉस थीटा का मान बताइए कितना हम लोगों ने निकाला हुआ है, कॉस 30। चलिए कॉस 30 लिख देते हैं और प्लस आई जो कहते हो और साइन थीटा का मान कितना है साइन 30। आपको एक बात ध्यान रखना है कि हम इसमें ध्रुवीय रूप में जो भी मान लिखेंगे थीटा हमारा बिल्कुल सेम ही होगा, इसीलिए हमने इसके दोबारा दूसरे मान नहीं निकाले हैं, क्योंकि कॉस थीटा इसमें भी कॉस 30 था और साइन थीटा इसमें भी साइन 30 था। तो यही आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था प्रश्न में, ध्रुवीय रूप निकालिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा इसका पहला शॉट, प्रश्न भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आगे ये रहा आपका दूसरा शॉट, उसके बाद ये रहा आपका तीसरा शॉट, उसके बाद आगे ये रहा आपका चौथा शॉट, उसके बाद आगे ये बचा हुआ है इसका भी ले लीजिए आप। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।